कल हम कुछ प्रश्न हल कर लिए थे, आज हम ये वाले प्रश्न हल करेंगे। दिए गए द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ये वाला हमारा पहला प्रश्न लिया है आज हल। दिया गया बहुपद बहुपद 6x² -3 -7x 6x² माइनस, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, इसको उधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, -3 बराबर में 0 कर लेंगे। अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। इसकी गुणा होती है 6 18। 18 को ऐसे गुणनखंड करते हैं कि घट के 7 आने चाहिए, तो 9 दूनी 18। तो 6x² माइनस 9 माइनस में 2 x माइनस में 3। देखो, इसकी गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। 18 के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि घट के कितने होने चाहिए? 2। 18 और 2 की गुणा करेंगे, 9 और 2 की गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, और 9 माइनस 2 करेंगे 7 आ जाएगा। यही हमको करना था। देखो, अब 6x² माइनस 9x हो जाएगा, इसके अंदर गुणा 9x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x -3। इधर इतना, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन क्या मिलेगा? दोनों तरफ कितना मिलेगा? 3x। यहाँ पे बचेगा 3 2, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2x माइनस, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 3। यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन मिला, क्यों? कोई चीज दूसरी मिल नहीं रही तो वहां पे 1 कॉमन लेते हैं। 2x माइनस में 3 इधर हो जाएगा, 2x माइनस में 3 1 हो जाएगा, 3x प्लस में 1। फिर हल करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर में 0, 1 ले लेंगे, 3x प्लस में 1 बराबर में 0। 2x माइनस 3 बराबर में 0, 2x माइनस बराबर में 3। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का इधर। फिर आता x बराबर में 3/में ये वाले 2, इधर 3x प्लस 1 बराबर में 0। 3x बराबर में माइनस का 1 होगा, x बराबर में -1/3। अतः लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यक शून्यक 3/2 -1/3 होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हल करेंगे। ये शून्य हमको पता करनी है, किसकी? सत्यता की जांच। यहाँ पे लिख लेते हैं, सत्यता की जांच। लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या सूत्र होता है? x माइनस एक्स का गुणांक
बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का योगफल यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे कितना, 3/2 प्लस इधर -1/3 बराबर में माइनस माइनस पहले है और एक्स का गुणा, एक्स के गुणे में कितना है 6, तो माइनस के ऊपर नहीं 7, कितना है 7 है, पहले माइनस का 7 है और पहले से माइनस है तो इतना लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 लिख देंगे। अब इधर इधर 3/2 प्लस ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1/3 बराबर में 7/6। इसको हल कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6, इसकी इसमें गुणा होगी 3 3 9 माइनस यहाँ पे 2 बराबर में 7/6। देखो 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7/6, इधर भी 7/6। ये मतलब हमारा शून्यकों का योगफल तो हमारा दोनों तरफ सही आ गया। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर लिखेंगे शून्य कितने हैं 3/2 गुणे में -1/3 बराबर, इधर लिखेंगे अचर पद, अचर पद इसमें कितना है 3 आया, 3 3 लिख लेंगे, अचर पद कितना है 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 लिख लेंगे, माइनस का 3 है तो माइनस का 3, अचर पद -3 है, ठीक है। अब इधर इधर हो जाएगा 3 एकन 3 3 दूना 6 माइनस का, इधर इधर भी इतना है, मतलब हमारा ये सत्यता की जांच हो गई है। ये इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के सवाल को इस तरीके से लगाएंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ये दूसरा सवाल है, द्विघात बहुपद u² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। जिस तरीके से हमने पहला सवाल हल किया उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। लिखेंगे हल दिया गया बहुपद, गया बहुपद, दिया गया बहुपद u² - 15। अब इसको हल कर लेंगे पहले, u² माइनस, इसको किसी एक फॉर्म में करना होगा, तो इसको क्या करें अंडर रूट, तो देखो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 15 अंडर रूट गुणे में अंडर रूट 15, तो क्या इतना ही हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम स्क्वायर बनाने के लिए, इसकी फॉर्म में करने के लिए इसको इतना लिख लेते हैं, तो कितना अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर लेंगे, बात एक ही हो जाएगी भाई, इसकी गुणा करेंगे इतना आएगा, तो इसको हम फॉर्म बनाने के लिए इसको इतना कर लेते हैं, उसके बाद में इसको कर लेंगे, ये हमारा सूत्र तुम्हारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा a² - b² बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a प्लस में b और a माइनस में b, ऐसे लिखते हैं, तो इसी फॉर्म में इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। इसी को इसमें लिख लेंगे, तो क्या होगा u प्लस कर लेते हैं अंडर रूट 15, एक कर लेंगे u माइनस अंडर रूट 15, ऐसे लिख लेते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा 0, u प्लस अंडर रूट 15 बराबर में 0, तो u बराबर में माइनस अंडर रूट 15, उसके बाद में u माइनस अंडर रूट 15 बराबर में 0, u बराबर में अंडर रूट 15 हो जाएगा।
लिखेंगे अतः बहुपद के शून्य माइनस अंडर रूट 15 व अंडर रूट 15 होंगे। अब लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। यहाँ पे u है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस u का गुणांक वहाँ पे x था इसीलिए वहाँ पे x का गुणांक करेंगे। यहाँ पे u स्क्वायर का गुणांक, इधर शून्य के लिख देंगे अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 माइनस प्लस अंडर रूट 15 बराबर में u का गुणांक। u इसमें इसी में कहीं पे u है सिंगल नहीं है तो माइनस वहाँ पे 0 कर देंगे बटे में u स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो यहाँ पे देखो 15 ये प्लस के माइनस के क्या हो जाएंगे, कट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसकी भी इसमें गुणा भाग कर देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम करेंगे इधर साइड में कर लेते हैं। इस साइड में इसलिए कर लेंगे नीचे लिखेंगे तो नजर में नहीं आएगा, इसलिए साइड में कर लेते हैं। शून्यकों का, आप लोग नीचे ही कर लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे में u स्क्वायर का गुणांक। u स्क्वायर का गुणांक। अचर पद तुम्हारा कितना है, 15 है, 15 लिख लिया। माइनस का है, माइनस का 15 लिख लिया। u स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। इधर इधर इस अंडर रूट 15 माइनस का गुणे में अंडर रूट 15 तो कितना आ जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी तो कितना, माइनस का 15 होगा, माइनस का 15 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और इसकी इसकी गुणा होगी 15 आ जाएगा तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पर भी -15 तो ये भी हमारा सत्यता की जांच हो गई। ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न हम ले रहे हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, अंडर रूट 2 व 1/3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। लिखेंगे हल। माना द्विघात बहुपद के शून्यक 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 अल्फा और बीटा हो, तो शून्यकों का योगफल, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, क्रमशः मतलब क्रम से, अल्फा बीटा अंडर रूट 2 तथा यहाँ पे लिख योगफल। शून्य को यहाँ पर लिख लेते पहले, शून्य को
का योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? √2, क्योंकि क्रम से बताया गया तो क्रम से, तथा गुणनफल कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? 1/3। हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं द्विघात बहुपद क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। अब जो जो मान है उनको रख देते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा व अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर, ऐसे लिख लोगे, रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह पे जो है उसको लिख लेते हैं, √2 है तो 2 लिख लेंगे, यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? 1/3 है, इसको लिख लेंगे, बराबर में 0 कर देंगे। इसको हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है? √2x प्लस 1/3 बराबर में 0। अब पूरे का भाई यहाँ पे बटे में है तो पूरा एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, पूरे का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे 3 लाओगे तो 3 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी नहीं है 3 तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 3√2x प्लस में ऊपर कितना है? 1 लिख लेंगे, बराबर में 0। अब क्या, ये बटे में ये इसको बाहर करेंगे तो 0 के साथ में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यही हमारा द्विघात बहुपद होगा, लिख लेंगे। अतः द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होगा। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये भी हमारा प्रश्न समाप्त हुआ है।